सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज ये हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि हमारा केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है, उसका फोर्थ पार्ट है। तो कल जो हमने पढ़ा था वो हमने डायमंड और ग्रेफाइट जो कि मेन हमारे कार्बन के दो एलोट्रॉप्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज जो हमें डिस्कशन करना है थोड़ा सा उनके स्ट्रक्चर के बारे में करना है, और जो कार्बन का थर्ड एलोट्रॉप है दैट इज़ बकमिंस्टर फ्यूलन, उसके बारे में पढ़ना है। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर आपने वैसे देखा होगा, ये कुछ ऐसी सी उसकी शेप होती है। पर जो एक केमिकल फॉर्म में जो उसका स्ट्रक्चर है, अंदर से उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो डिस्कस करना है। तो जो डायमंड का एक क्रिस्टल होता है, इट इज़ अ जाइंट मॉलिक्यूल। अच्छा खासा उसका लार्ज साइज होता है, कार्बन एटम्स का मिलकर बना हुआ होता है। जो हर एक कार्बन एटम होता है डायमंड क्रिस्टल में, इट इज़ लिंक्ड each carbon atom in diamond is linked to four other carbons। चार और कार्बन से वो जुड़ा हुआ होता है बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है। एक जो हर कार्बन जो डायमंड में होता है वो चार और कार्बन से जुड़ा हुआ होता है बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। और ये जो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में, ये एक ऐसी शेप बन जाती है दैट इज ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। कॉर्नर्स पे होते हैं ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। जो डायमंड क्रिस्टल होता है इसकी वजह से जो कार्बन एटम से मिलकर बना होता है बहुत पावरफुली बॉन्डेड होता है एक दूसरे से, क्योंकि उसमें होता है नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो देयरफॉर डायमंड स्ट्रक्चर इज वेरी रिजिड। रिजिड मतलब इजीली फ्लेक्सिबल नहीं है वो, और बहुत हार्ड है। तो जो रिजिड स्ट्रक्चर है डायमंड का, उसी वजह से ये उसकी हार्डनेस को डिटरमाइन करता है कि बहुत ज़्यादा हार्डनेस होती है हमारे डायमंड की। अब इतनी हार्डनेस है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन ही हमारा डायमंड है। तो ये था डायमंड का स्ट्रक्चर। ये एक नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स है इसमें, आयनिक इसमें, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है हमारे पास, फ्री आयंस नहीं है। और क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट है वो डायमंड के स्ट्रक्चर से बहुत डिफरेंट है। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में जो क्रिस्टल होता है ग्रेफाइट का, उसमें लेयर्स होती है कार्बन एटम्स की, या फिर आप कह सकते हैं शीट्स ऑफ कार्बन एटम्स। हर एक कार्बन एटम ग्रेफाइट लेयर में ज्वाइंट होता है और तीन कार्बन एटम से, वन विद थ्री। डायमंड में था एक कार्बन एटम चार और के साथ, इसमें एक कार्बन एटम तीन और के साथ जुड़ा हुआ होता है बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म। उसमें था रेगुलर टेट्राहेड्रन, इसमें है हेक्सागोनल रिंग्स। जो अलग अलग लेयर्स होती है हमारे ग्रेफाइट क्रिस्टल में कार्बन एटम्स की, वो एक अच्छी खासी दूरी पे होती हैं, दे आर क्वाइट फार अपार्ट, कि उनके बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। जो वेरियस लेयर्स होती हैं दे आर जॉइंट टुगेदर बाय वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। जो हमारे मतलब कोवेलेंट जो ग्रेफाइट की लेयर्स हैं कार्बन एटम्स की, वो जॉइंट होती हैं बाय वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। अब नाम से हमें पता चल रहा है वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं। वीक है मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से ज्वाइन नहीं है तो दे कैन इजीली स्लाइड ओवर वन अनदर। तो यानी कि ये फ्लेक्सिबल होता है, ये रिजिड नहीं होगा। ठीक है, सॉफ्ट होता है और स्लिपरी टू टच होता है, ये इसके स्ट्रक्चर की वजह से। तो ड्यू टू दिस द ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज सॉफ्ट एंड
स्लिपरी टू टच। अब क्योंकि रिजिड नहीं है तो यानी इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो ग्रेफाइट का क्रिस्टल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो डायमंड की तरह ही इसमें एक चीज़ कॉमन है दोनों में, कि बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है दोनों का ही। ठीक है, तो ये थे दोनों का स्ट्रक्चर। थर्ड टाइप ऑफ एलोट्रॉप जो हमें कार्बन का पढ़ना है, दैट इज बकमिंस्टर फुलरिन। ये जो एलोट्रॉप है कार्बन का, इट कंटेन्स अ क्लस्टर। क्लस्टर यानी कि एक ग्रुप कह सकते हैं, जो एक तरह का एक ग्रुप जो कि बहुत सारे एटम्स का, इसमें केमिस्ट्री टर्म्स में कहें तो बहुत सारे एटम्स का एक ग्रुप जो साथ में आके जुड़ा है। इसमें है कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ 60 कार्बन एटम्स। 60 कार्बन एटम्स का क्लस्टर, और इनसे सबसे मिलके एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनता है। स्फेरिकल मॉलिक्यूल क्या कह सकते हैं, एक फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब लेकिन जो इसकी शेप होती है, दैट इज यू कैन कंसिडर अ फुटबॉल शेप। फुटबॉल पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं होती, जो उसमें आपको जैसे दिखता है, ये एक हमारी एक फुटबॉल है, उसमें छोटे छोटे पेंटागन से बने हुए होते हैं, जैसे इस शेप के। अब फिर ये जो जुड़ा हुआ है ऐसी शेप वाले। ठीक है, तो ये जब साथ में मिलके जुड़ते हैं, ये एक फुटबॉल की शेप किससे रिजेंबल करता है, हमारा इस बकमिंस्टर फुलरिन के 60 एटम्स का जो कार्बन एटम्स का क्लस्टर होता है, वो इसे रिजेंबल करता है। जो हेक्सागोनल रिंग्स भी होती है, इस पर पेंटागोनल रिंग्स भी होती हैं कार्बन एटम्स की, और 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स ऑफ कार्बन एटम्स एक बकमिंस्टर फुलरिन के जो मॉलिक्यूल होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसका नाम आप सोच रहे होंगे कैसा है ये बकमिंस्टर फुलरिन। इसका रीज़न है, इस नाम के पीछे की क्या स्टोरी है, दैट इज़ कि इट इज़ नेम्ड आफ्टर एन अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका जो फ्रेमवर्क है पूरा, वो डोम शेप्ड हॉल्स का है। जो डिज़ाइन किए थे बकमिंस्टर फ्यूलर ने लार्ज इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के लिए, तो इसलिए उन्हीं के नाम पे इस जो एलोट्रॉप है कार्बन का, उसका नाम रख दिया गया। तो ये जो एक बकमिंस्टर फ्यूलरिन है, इसका जो कलर होता है, दैट इज़ अ डार्क, इट इज़ डार्क इन कलर, डार्क सॉलिड होता है ये एट रूम टेम्परेचर। जो डायमंड और ग्रेफाइट है उनसे ये इस तरह भी डिफरेंट होता है कि डायमंड और ग्रेफाइट के तो वेरी जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड बकमिंस्टर फ्यूलरिन एक छोटा मॉलिक्यूल का होता है जिसमें सिर्फ 60 कार्बन एटम्स होते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट की तरह ये भी जब हीट करते हैं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसका भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारा एटम है, दैट इज कार्बन ऑनली। ठीक है, डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ये बिल्कुल इंटरमीडिएट है, इट्स नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, कह सकते हैं नाइदर सॉलिड या नाइदर वेरी हार्ड या नॉर वेरी सॉफ्ट। तो ये उनका दोनों का इंटरमीडिएट है। ये होता है हमारा बकमिंस्टर फ्यूलरिन, जो कि कार्बन का तीसरा एलोट्रॉप है। अब हमने डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, डायमंड के यूजेस पढ़ लिए। अभी इसके यूजेस जो हैं वो स्टिल इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। अभी आगे जब केमिकल कुछ इसके सोर्सेज हमें मिलेंगी, क्या क्या इसके बारे में और जानकारी मिलती रहेगी, तो मैं अभी फिर उस पर इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो अब एलोट्रॉप्स वाला सेक्शन हमारा ख़त्म हो गया। कल से स्टार्ट होगा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ये
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले 3 साल भी आपको खूब पढ़ना है। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।